इसी पे शुरू करें तो बड़ी खबर का। दिल्ली एनसीआर में पटाखे जलाने का असर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि आबो हवा जहरीली होती जा रही है। कई इलाकों में 10 गुना ज्यादा प्रदूषण देखने को मिला और दमा के मरीजों को भी सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफें हो रही है। दिल्ली में AQI लेवल 323 और नोएडा में AQI लेवल 342, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बद से बदतर होते जा रहा है। दमा के मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सांसें लेने में दिक्कत हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर की आबो हवा जहरीली हो चुकी है और दिवाली के दूसरे दिन की तस्वीरें देखिए किस तरीके से फॉग देखने को मिला है, क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ चुका है। AQI लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और यही कारण है कि कई लोगों को, खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफें भी हो रही है। तो दिल्ली में AQI लेवल यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 323, तो वही नोएडा की अगर बात कर ली जाए तो AQI लेवल 342 दर्ज किए गए हैं। तो 10 गुना ज्यादा प्रदूषण का स्तर देखने को मिला है। और ये दिवाली के दूसरे दिन की तस्वीर है, यानी कि ये आज की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किस तरीके से फॉग भी देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी रेट काफी ज्यादा कम देखी जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर में आबो हवा जहरीली हो चुकी है, मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्गों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी और अपने आप में आगे जाके ये और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर की आबो हवा जहरीली, दिल्ली एनसीआर में पटाखे जलाने के बाद ये तस्वीरें देखी गई है। दिवाली के दूसरे दिन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर विजिबिलिटी रेट कम हुई है और लोगों को सांस लेने में भी काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, बच्चों और बुजुर्गों को काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कई इलाकों में तो AQI लेवल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग राज्यों की कि प्रदूषण के बाद किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। ये तस्वीरें देखिए, नोएडा, आगरा और मुरादाबाद की ये तस्वीरें हैं। अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर समेत आबो हवा जहरीली हो चुकी है। दिवाली के अगले दिन की ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि विजिबिलिटी रेट बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, आबो हवा जहरीली नजर आ रही है। तो नोएडा, आगरा और मुरादाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर समेत कई ऐसे राज्य जहां पर आबो हवा जहरीली हो चुकी है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। और ऐसे में आप हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कल की तुलना में अगर आज देखें तो जो प्रदूषण का स्तर है उसमें इजाफा हुआ है। राजधानी दिल्ली के सबसे पॉल्यूटेड इलाके में इस समय मैं मौजूद हूं। जी हां, आनंद विहार में इस समय मौजूद हैं, जो काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है। आप देखिए, यहाँ पर बाकायदा छिड़काव किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण का स्तर कम किया जा सके। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करते हैं तो वो दिल्ली के आनंद विहार में सबसे ज्यादा है, 356 इस समय दिल्ली के आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। हालांकि ओवरऑल दिल्ली की अगर बात करते हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 दर्ज किया गया है। ये इलाका अगर आपको बताएं तो एक तरफ आनंद विहार का रेलवे टर्मिनल है, बस स्टैंड है, और दूसरी तरफ अगर मैं इस तरफ की बात करता हूं तो यहाँ कौशाम्बी का बस डिपो है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये जो इलाका है वो कितना भीड़भाड़ वाला रहता है। ठीक उस तरफ दिखाएं आपको तो सामने कौशाम्बी की ऊंची इमारतें हैं और आपको एक धुंधलापन जो है वो इन हवाओं, इन फिजाओं में महसूस होगा और धुंधलापन आपको यहाँ कैमरे की नजर से दिखाई भी देगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो प्रदूषण का स्तर है वो बेहद चिंताजनक स्थिति में जा रहा है। और सीधे शब्दों में कहें तो जो हवा है वो दम घोटू है। और दिल्ली के आनंद विहार में अगर एक आकलन के हिसाब से बात करें, आप आधे घंटे से ज्यादा रहते हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो आपको खांसी खराश जैसा जो फील है वो होने लग सकता है। लोग जो कह रहे हैं वो पूछ लेते हैं। साहब ये बताइए कि आनंद विहार में आप मौजूद हैं, क्या कुछ फील हो रहा है? आंखों में जलन या खांसी ऐसा कुछ फील हो रहा है? क्योंकि यहाँ काफी धुआं हो रहा है। हाँ, हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, कुछ सांस भी खड़ी आ रही है। हाँ, जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, हर साल बढ़ता है, वो कितना चिंताजनक है? बहुत चिंताजनक है। लोगों की जीवनचर्या पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है इसका। जी। हाँ,
तो लोग क्या कह रहे हैं वो आप सुन सकते हैं। अगर हम पिछले सालों की तुलना में बात करते हैं तो दिवाली के अगले दिन जो पॉल्यूशन रहता था वो पिछले सालों की तुलना में इस बार कम हुआ है। जी हाँ, ये एक राहत की बात जरूर है, लेकिन इसे ऐसे समझें कि जो प्रदूषण का स्तर है वो राजधानी दिल्ली में कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके लिए सरकार दावा जरूर कर रही है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, दूसरे राज्यों की सरकारों से भी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। पराली को लेकर भी कई तरह के जो उपाय हैं वो करने का प्रयास किया गया ताकि पराली जो है वो ना जलाई जा सके। इसके अलावा दिल्ली में जो पटाखे हैं उनको पूरी तरह से बैन रखा गया। तो कुल मिलाकर ये तमाम उपाय जो हैं वो कारगर जरूर साबित हुए हैं, लेकिन उतने कारगर साबित नहीं हो पाए जिससे इस दम घोटू हवा से लोगों को पूरी तरह से निजात दिलवाया जा सके। दिल्ली में कैमरामैन दिलीप के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का